हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो मैं बॉबी एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार क्लास 24 यूपी पर। आप सभी साथियों का एक बार बड़े स्वागत है। सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके ऑलवेज आपके हमेशा काम आने वाली है। अगर आपका भी सपना है इस बार उत्तर प्रदेश में सिपाही बनने का, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश में सिपाही बनने का तो ये आपके लिए है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिएगा, सबसे पहले सुनिएगा मेरी बात कि जब भी आप किसी भर्ती की तैयारी करना शुरू करते हैं, देखिए बात सुना गौर से, बड़े काम की बातें और बहुत धीरे धीरे करके अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करके मैं यहाँ पर जाऊँगा कि जब भी आप किसी वैकेंसी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है। भाई जब भी आप किसी भी भर्ती के बारे में सोचते हैं कि भाई हमें इसकी तैयारी करनी है, हमें इसका एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए उस भर्ती का पूरा पैटर्न को। भर्ती क्या है, उस भर्ती में एज क्या है, उस भर्ती में फॉर्म कैसे भरते, फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ों पर जो है चर्चा आपको करनी चाहिए। क्योंकि जब भी अपन किसी चीज़ में एंटर करते हैं, हमें तैयारी करनी है यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। भर्ती के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, तो जनरल इन्फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है सिलेबस, कि जिस वैकेंसी को आप देख रहे हैं, जिसका एग्जाम आप देने वाले हो, उस एग्जाम का एक्चुअल में सिलेबस क्या है, उसका पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर वहाँ पर आने वाला है। ठीक है, और उसमें भी हम चर्चा करेंगे आज केवल किसके बारे में, मैथ्स के बारे में बेटा। यस बिल्कुल जी हाँ, कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो आने वाली है, जो कि 26,000 पदों पर आपकी भर्ती होगी। हालांकि आपने देखा होगा अलग अलग अखबार में पदों को बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन अगर भर्ती आएगी तो इतने पदों पर तो आएगी। इसके अलावा बढ़ना घटना वो अलग मैटर है, लेकिन इतने पदों पर तो भर्ती आनी है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे मैथ्स के बारे में, कि मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम करेंगे, कि मैथ्स का जो सिलेबस है यूपी पुलिस में नया पैटर्न का, उसकी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर करेंगे। क्या उसकी हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी करेंगे क्या, कि कुल कितने प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कौन सी किताब आपको पढ़नी है जिससे कि आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर हो जाए। अगर आप यूपी पुलिस का सपना देख रहे हैं इस बार, ठीक है ना, हाँ, अगर आप यूपी पुलिस में सिपाही बनने का सपना अगर आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं पहले क्लियर करके कि आपको मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या, तो आज का जो वीडियो आपको मिलेगा वो केवल मैथ्स के ऊपर मिलेगा, कि कुल कितने परसेंट मैथ्स में आएंगे, ठीक है, कितने टॉपिक से आएंगे, एंड आपको कौन सी बुक पढ़नी है, किस तरीके से आपको जानकारी करनी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूपी प्लस के कंप्लीट सिलेबस की तरफ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूपी प्लस के कंप्लीट सिलेबस पर। तो ये जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, जीके का और जीएस का पोर्शन है, उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे आपके और 76 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। बात करें जनरल हिंदी के बारे में, हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अगर प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब 74 मार्क्स की आपकी हिंदी आएगी। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मतलब जो आप जिसे मैथ्स कहते हैं, जो आपका मैथ्स आएगा आपका, उसमें 38 क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 76 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जिसके बारे में हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। उसके अलावा इस रीजनिंग की बात होगी, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 74 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस, ध्यान देना, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जो आपकी पहले भर्ती हो चुकी है 41,520 एंड 49,568, ये जो 2 भर्तियाँ हो चुकी हैं, इन 2 भर्तियों से पहले क्या, इन 2 भर्तियों से पहले जो सिलेबस है वो आपका यही था, और इन भर्तियों में भी आपका सिलेबस यही था। ध्यान देना कि जब भी यूपी पुलिस की भर्ती आई है उनमें जो यूपी पुलिस का सिलेबस था वो यही था, लेकिन 49,568 और 41,520 की जो भर्ती आई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें मैथ के 20 या 22 क्वेश्चन आए थे। तो बाकी के जो 12-13 क्वेश्चन जो निकलते हैं, जो 17-18 क्वेश्चन जो निकलते हैं, वो रीजनिंग में ऐड कर दिए गए। ध्यान देना कि ये आपका मैथ्स, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है यूपी पुलिस का, लेकिन 49,568 और 41,520 वाली जो भर्ती है उसमें मैथ वाले पोर्शन में केवल 20 से 22 क्वेश्चन आए थे, और 20-22 क्वेश्चन आए थे 38 में से। तो जो बाकी के जो 15-20 क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन थे, वो कहाँ आ गए थे, रीजनिंग वाले पोर्शन में आ गए थे। कुल मिलाकर आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे चर्चा मैथ्स के बारे में कि सर मैथ्स में क्या कहानी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो सिलेबस है आपका, जो आपका पैटर्न है परीक्षा का, उस पैटर्न में से 38 क्वेश्चन, क्या 38 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पिछली 2 भर्तियों में क्या, पिछली परीक्षा में
मैथ के 21 से 22 क्वेश्चन देखने को मिली। मैं तो ये कहता हूं कि अगर पिछली परीक्षा का पैटर्न फॉलो होगा, अगर सिलेबस पेपर का पैटर्न फॉलो हुआ तो 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन का मतलब होगा 76 नंबर का आपका मैथ्स आएगा ही आएगा। लेकिन अगर पिछली परीक्षा का भी पैटर्न फॉलो हुआ तब भी 21 से 22 क्वेश्चन आएंगे, इंटू 2 करेंगे, इसका मतलब है 42 से 44 नंबर का मैथ आपका फिर भी देखने को मिलेगा। अब ये मान लीजिए कि 300 नंबर में से अगर 300 मार्क्स में से अगर 45 या 40 मार्क्स का मैथ अगर आपका आ गया तो ये मान लीजिए कि आपके पास 360 नंबर बचे, सॉरी 260 नंबर आपके बचे। बाकी के 260 में से आपको 220 नंबर लेके आने, क्योंकि इस बार लगभग 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और जिनके भी 220 से कम बन रहे उत्तर प्रश्न नंबर कम बन रहे वो सिलेक्शन की आज छोड़ देना, ठीक है। कई साल बाद भर्ती आ रही है, कई सारे नए बच्चे तैयार हुए जिनकी एज हुई है, कई सारे बच्चे ऐसे जो यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुए तो उनकी तैयारी अच्छी है। तो कुल मिलाकर मेरा अनुमान है 220 नंबर से कम पे बात बनेगी नहीं। तो 220 नंबर का स्कोर आपको लेके चलना है। तो इसका मतलब है 260 जो बचे, अगर मैं मैथ को निकाल दूं तो जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत है या मैथ्स में कमजोरी है, मैथ्स नहीं आता, उनको 260 में से बाकी 220 लाने, जो कि इट इज इम्पॉसिबल। आप 260 में से 200 नंबर भी ला सकते हैं, बहुत इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है आपको 40 पर गौर करना पड़ेगा। इसका मतलब है जो मैथ के 40 नंबर है, इसका मतलब है जो मैथ के आपके 40 या 42 नंबर है, इन पर गौर करना पड़ेगा। इनमें से आपको 35 प्लस नंबर लेकर के आने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो आप देख लीजिए ये आपका पेपर का सिलेबस है यूपी प्लस का, कि नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम में एवरेज और परसेंटेज आएगा, डेसिमल और फ्रैक्शन आपका आएगा, अनुपात समानुपात आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, टेबल और ग्राफ आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, मेंसुरेशन आएगा, ठीक है। क्या है अर्थमेटिकल मतलब कंप्यूटेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपीजीपी वगैरह आएंगी, एंड मिसलेनियस आएंगे। मिसलेनियस का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी टॉपिक से नहीं होते, विविध के होते हैं। आप मेरी बात सुन लो, सरली नंबर सिस्टम के अंदर ही क्या आ जाता है, सरलीकरण नाम का टॉपिक आपका बनेगा, जो इसमें दे नहीं रखा, आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही आपका प्रॉफिट एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका आयु बनेगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड आपका क्या बनेगा, साझेदारी बनेगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते लेकिन उनका पार्ट होते हैं। जैसे ठीक है, टाइम एंड वर्क आपका सिलेबस में दे रखा है, लेकिन पाइप और टंकी, क्या पाइप और टंकी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है आपका पाइप और टंकी। टाइम एंड डिस्टेंस आपका दे रखा है लेकिन रेलगाड़ी नहीं दे रखा, तो रेलगाड़ी नहीं दे रखा है। इसके अलावा और आपका नापधारा, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन वो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है, इसलिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आपको माना जाए, मेंसुरेशन में आपका 2D 3D दोनों है, तो कुल मिलाकर आपका माना जाए, कुल मिलाकर आपका मैथ का माना जाए, मैथ्स का माना जाए, कुल मिलाकर तो आपके लगभग 18 से 20 टॉपिक आपके बनते हैं कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली बनते हैं, जिनमें से आपके 21 से 22 क्वेश्चन, 21 से 22 क्वेश्चन मतलब 42 से लेकर के 44 नंबर का आपका मैथ्स आपका आना है इसमें आपके यूपी प्लस में। तो साथियों, बिना मैथ्स के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो 40 या 42 नंबर का, जो 44 नंबर का जो मैथ आ रहा है, उसमें से आपको कम से कम 35 प्लस का स्कोर तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने 35 प्लस स्कोर नहीं किया तो ये मान लीजिए कि आप किसी भी स्थिति में यूपी प्लस में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो ऐसा क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको मैं याद दिला दूं, पहले सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा आपको जो टॉपिक डिस्कस करने हैं, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना है वो इन वाले टॉपिकों पर देना। एक तो देखिए टेबल और ग्राफ पर देना है। टेबल और ग्राफ में से आपके 5 नंबर का, 5 मार्क्स का मामला आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर के आएंगे। टेबल और ग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आप अनुपात समानुपात और परसेंटेज पढ़ लो, बस अनुपात समानुपात और परसेंटेज पढ़ लो इन 2 टॉपिकों में से, क्योंकि अनुपात समानुपात परसेंट और लावानी एक ही बात है। इनमें से लगभग आपके 4 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और नंबर सिस्टम और सरलीकरण में से आपको 7 से 6 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस आपका बहुत छोटा सिलेबस है, कंप्लीट अर्थमेटिक है। इसमें से आपको नंबर सिस्टम पर आप विशेष ध्यान देना है, और परसेंटेज वाले पार्ट पर, और आपको मेंसुरेशन वाले पार्ट पर, एंड इस पर आपको ध्यान देना है टेबल और ग्राफ पर। बाकी समय से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में तो मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लेकिन टाइम एंड वर्क के पाइप टंकी वाले चैप्टर से क्वेश्चन देखने को आपको
जरूर यहाँ पर दोस्तों मिलेगा। ठीक है, तो इन टॉपिकों पर आप, ये आपका सिलेबस हो गया, इन टॉपिकों पर ध्यान देना है और कम से कम 40 और 42 नंबर में से आपको 35 प्लस का स्कोर करना है। ठीक है, अब सुन लीजिए, अगर आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्कोर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्या, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्या, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करना है। क्या पूरा टॉपिक वाइज क्या करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है आपको शुरुआत से। ध्यान देना, अगर आप 35 प्लस का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने मैथ्स में तो टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस आपको शुरुआत से कवर करना होगा। इसके अलावा फिर आपको मिक्स क्वेश्चन के साथ क्या, मिक्स क्वेश्चन के साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों साथ में कर सकते, दोनों साथ में करिए, वरना ऐसे करिए। और आप बता दूं, बहुत ही जल्दी आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। अगर आप यूपी में सबसे पहले कोई वैकेंसी आएगी तो पुलिस कांस्टेबल की आएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से इसका रुका पड़ा है। क्या पिछले कई महीनों से इसका मामला क्या पड़ा है, रुका पड़ा है भाई। ठीक है ना, तो यूपी पुलिस के लिए आप रेडी रहो, धुआं उड़ा देंगे। टीम एकदम एक नंबर की है, टीम में कुछ और टीचर ऐड करने वाला हूं मैं बहुत जल्दी, तो आपको और बेहतर आपको चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी मेरे दोस्तों। ठीक है, अब आज बुक कौन सी पढ़े, तो देखिए, अगर आपके पास SD यादव क्या, अगर आपके पास SD यादव क्या, SD यादव जो शारदा पब्लिकेशन की है, शारदा पब्लिकेशन की अगर आपके पास बुक है तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा होगा। ठीक है ना, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं क्या, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो रेगुलर आपकी क्लास होती है, जो रेगुलर आपकी क्लास होती है, उस क्लास के अगर आप नोट्स बनाएं, अगर उस क्लास के आप नोट्स बनाएं और फिर उनकी क्या करें, प्रैक्टिस करें, तो आप 100 में से ये मान लीजिए 95% स्कोर कर सकते हैं। मतलब 38 प्लस नंबर ला सकते हैं। कितने में से, 42 प्लस में से, 42 में से 38 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर आप इस बुक को फॉलो कर लीजिए। या अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस बुक को आप रहने दीजिए। या तो RS अग्रवाल लिख लीजिए, RS अग्रवाल या SD यादव, इन दो बुकों में से कोई बुक फॉलो कर लो, कोई भी एक बुक कर लो, दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप रेगुलर क्लास को, अगर आप कोई क्लास कर रहे हैं कहीं से भी, तो रेगुलर जो आपकी क्लास से करो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसी की प्रैक्टिस करो और उसी में से आपके 38 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सुन लीजिए। तो रोज शाम 7 बजे क्या, रोजाना शाम को 7 बजे, रोज शाम आपका 7 बजे शुरुआत से क्या, शुरुआत से टॉपिक वाइज क्या, टॉपिक वाइज आपका मैच चल रहा है। ध्यान दीजिए बेटा, क्या इसी वाले चैनल पर क्लास 24 यूपी पर रोजाना शाम को 7 बजे शुरुआत से टॉपिक वाइज बिल्कुल मैच चल रहा है, जिसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, आप वहां करके सिलेबस कवर कर सकते हो। इसके अलावा सुबह 8 बजे क्या, 8 बजे सुबह क्या, इसके अलावा 8 बजे सुबह मैं क्या करा रहा हूँ आपके लिए, प्रैक्टिस क्लास करा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आकर के मैथ में स्कोर कर सकते हैं आप। इस बात की मेरी गारंटी है। हमारे क्लास से 7 PM वाली क्लास से पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने SSC GD का एग्जाम दिया है, यूपी फॉरेस्ट गार्ड का दिया है, यूपी जेल वार्डर का दिया है, SSC MTS HSL का दिया है, तो जिन्होंने 7 PM वाली क्लास करी है उनके 90% स्कोर करके आए, वो मैथ्स में 90% स्कोर करके आए हैं। इस बात की मेरी गारंटी है, आप जुड़ोगे आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कोई सुझाव अगर आपका हो, कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों।